ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण दो मार्गों की बात कह रहे। उन्होंने दो मार्ग कहने की प्रतिज्ञा की, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। आज शुक्ल पक्ष की बात श्रवण करेंगे। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। फल सहित शुक्ल पक्ष का वर्णन। फल सहित ज्ञान मार्ग का वर्णन। यह मार्ग शुक्ल पक्ष का मार्ग है। इसे अग्नि का मार्ग कहते हैं, इसे प्रकाश का मार्ग कहते हैं, ज्योति का मार्ग कहते हैं, इसे दिन का मार्ग कहते हैं। बड़ा सुंदर है समझने के लिए। इसे 6 बांसों वाला मार्ग कहते हैं। अग्नि क्या है? ब्रह्म तेज ही अग्नि है, जो सबको आत्मसात कर लेती है, सबको अपने में समाविष्ट कर लेती है। अग्नि में ईंधन गीला डालो, सूखा डालो, सब जल करके स्वाह हो जाता है, अग्नि स्वरूप हो जाता है। इसलिए ब्रह्म अग्नि स्वरूप है। ज्योति ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है। वह ज्ञान प्रकाश स्वरूप है। ब्रह्म जो है वो दिन का स्वरूप है, विद्या का प्रकाश। जैसे सूर्य का उदय होता है तो रात का गहन अंधकार छट जाता है और प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार से दिन का प्रकाश जब ज्ञान का उदय होता है घट में, अपने भीतर अभी और यहीं, तो गहन अज्ञान रूपी अंधकार छट जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाता है। शुक्ल पक्ष निर्मलता का प्रतीक है। जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं वो ज्ञान का स्वरूप हो जाते हैं। उनका मन अत्यंत निर्मल हो जाता है। कबीर दास जी ने कहा, मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहत कबीर कबीर। बड़ा सुंदर है। जब मन निर्मल नहीं था तो मैं उसको ढूंढ रहा था, उसे ढूंढ रहा था। और जब निर्मल हुआ मन निर्मल हुआ तो वह मुझे ढूंढता है। मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहत कबीर कबीर कबीर। कहाँ हो कबीर? भगवान ढूंढ रहे हैं। तो यह शुक्ल पक्ष निर्मलता का प्रतीक है। और जो 6 मास हैं वह 6 मास षड ऐश्वर्य का प्रतीक है। विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, मुमुक्षुता, सम दम उपरति तितिक्षा आदि। विवेक, वैराग्य, सम दम
तेज और प्रज्ञा, विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज और प्रतिज्ञा। तेज और प्रज्ञा, प्रज्ञा बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि उसे कहते हैं जो केवल परमात्मा की प्यासी है। तो ये 6 ऐश्वर्य ही 6 मास हैं, क्योंकि विवेक के बिना बिन विवेक नहीं अज्ञान नसाही। बिना विवेक के अज्ञान नष्ट नहीं होता, विवेक की जरूरत है। वैराग्य, विषयों से वैराग्य, सम, मन का शमन करना, दम, इंद्रियों का दमन करना, तेज, उस तेजस स्वरूप का चिंतन करना, और प्रज्ञा, उसको धारण करे। ये 6 मास है। यह 6 मास ऊर्ध्वरेता के पास होते हैं। ऊर्ध्वरेता उसे कहते हैं जो ब्रह्मचर्य को गंदी नालियों में न बहाकर वह ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और ब्रह्मचर्य का पालन करके ऊर्ध्वरेता बनता है, अर्थात संसार का चिंतन न करके ब्रह्म का चिंतन करता है, परमात्मा का चिंतन करता है। संसार तो ऐसे है जैसे पानी ऊपर से नीचे को बहता जा रहा है। अब उस पानी की गति क्या होगी जो नीचे से नीचे, नीचे से नीचे ही बहता है, स्वभाव है उसका। लेकिन ज्ञानी जो है पानी की तरह नहीं है, ज्ञानी अग्नि की तरह है। उसे यदि खड्डे में भी जलाओगे तो वह ऊपर की तरफ जाएगी। अग्नि की जो लौ है ऊपर की तरफ जाएगी और प्रकाश चारों तरफ होगा। तो यह ज्ञानी की स्थिति है। इसलिए ज्ञानी का मार्ग जो है वो शुक्ल पक्ष का मार्ग है। ज्ञानी का मार्ग जो है वो अग्नि का मार्ग है। ज्ञानी का मार्ग जो है वो ज्योति का मार्ग है, दिन का मार्ग है, शुक्ल पक्ष का मार्ग है, और 6 मासों का मार्ग है। 6 मास विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज और प्रज्ञा। इसलिए ज्ञानी ऊर्ध्वरेता होता है, और सर्वथा इस अवस्था में जाने वाला ब्रह्मवेत्ता योगीजन वह ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। बड़ा सुंदर है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्म को प्राप्त होने के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु अनन्य भक्ति वाले जिनकी साधना पूर्ण नहीं हुई है, जो अभी और यहीं वर्तमान में जी नहीं पाए, वर्तमान में स्थित नहीं हो पाए, क्योंकि परमात्मा जो ब्रह्म है वो वर्तमान है। उस ब्रह्म का न कोई भूत है न कोई भविष्य है, अभी है और यही है, हियर एंड नाउ। अनन्य भक्ति वाले यदि ये अनन्य भाव प्राप्त नहीं कर पाए तो इसलिए, परंतु परमात्मा में लगे हुए हैं, इसलिए वह योगी जन पर साधना पूर्ण न होने के कारण उस परम धाम को प्राप्त न करके उनका क्या होता है, कहाँ जाते हैं, क्योंकि परम धाम प्राप्त नहीं होता, तो उनका क्या होता है, कहाँ जाते हैं, यह हम आपको कल के प्रसंग में बताएंगे। आज के प्रसंग में इतना ही। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते, जो योगी षड ऐश्वर्य संपन्न होते हैं, जो योगी अग्नि मार्ग से जाते हैं, ज्योति मार्ग से जाते हैं, दिन के मार्ग से जाते हैं, शुक्ल पक्ष के मार्ग से जाते हैं, षडमास के मार्ग से जाते हैं, वह योगी न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते, वो अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं, ब्रह्म आत्मा के भाव को प्राप्त होते हैं, अभी और यहीं।
न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते, उनके प्राण इस शरीर से उत्क्रमण नहीं करते। क्यों उत्क्रमण? यही इसलिए नहीं करते कि वो प्राण कहीं जाते नहीं। उन प्राणों को यह अनुभव हुआ कि वह ब्रह्म अभी है और यही है और यही है, इसलिए वो प्राणोपासना में स्थित होकर और ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं, यहीं लीन हो जाते हैं। क्योंकि ब्रह्म ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है कहीं और है, ऐसा भी नहीं है कि पहले था और अब नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आगे होगा अब नहीं है। ब्रह्म हर क्षण है, वर्तमान में मौजूद है। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, तो जिसके प्राण ब्रह्म में लीन होते हैं उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते। वर्तमान में ज्ञान को प्राप्त योगी जब होता है तो उस ज्ञान प्राप्ति के कारण उसके अज्ञान के बादल छट जाते हैं, अज्ञान से वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो योगी दो प्रकार के होते हैं, एक योगी होते हैं कृष्ण मार्गी और दूसरे योगी होते हैं शुक्ल मार्गी। शुक्ल पक्ष ज्ञान का मार्ग है, कृष्ण पक्ष जो कृष्ण पक्ष है वह संसार का मार्ग है, प्रपंच का मार्ग है, इंद्रियों का व्यापार का मार्ग है। तो ये दो मार्ग हैं भगवान ने कहे। इन दोनों मार्ग से चलने वाला योगी जो ज्ञान मार्ग से चलता है, जो शुक्ल मार्ग से चलता है, वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। वह अभी और यहीं परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। ओम अनंत आनंद की अनुभूति करता है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आपने गीता पर दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आपको दार्शनिक विचार अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही वर्तमान में स्थित ब्रह्म स्वरूप मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।